दौड़ने से पहले और बाद में खाना चाहिए या नहीं? धावकों का प्रदर्शन न सिर्फ उनकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, बल्कि ली गई डाइट भी काफी मायने रखती है। सही समय पर लिया गया सही आहार दौड़ के प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। ये बीमारी और संक्रमण के खतरे को भी कम कर सकता है। बस इस आर्टिकल में आगे बढ़ें और हमें बताएं कि दौड़ने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। आप यहाँ ये भी जान सकेंगे कि दौड़ने से पहले आपको क्या खाना चाहिए। आइए लेख में सबसे पहले जानते हैं कि दौड़ने से पहले कुछ खाना चाहिए या नहीं। विषय सूची: दौड़ने से पहले कुछ खाना चाहिए या नहीं? दौड़ने से पहले क्या खाएं? व्हाट टू ईट बिफोर रनिंग इन हिंदी। दौड़ने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए? फूड्स टू अवॉइडेड बिफोर रनिंग इन हिंदी। दौड़ने के बाद क्या खाएं? व्हाट टू ईट आफ्टर रनिंग इन हिंदी। दौड़ने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? फूड्स टू मिस आफ्टर रनिंग इन हिंदी। दौड़ने के लिए कुछ और आहार युक्तियां, दौड़ने के लिए अन्य आहार युक्तियां हिंदी में। दौड़ने से पहले कुछ खाना चाहिए या नहीं? हाँ, दौड़ने से पहले कुछ खाया जा सकता है। दरअसल किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो दौड़ ही क्यों ना हो, करने से पहले ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में तुरंत ऊर्जा बढ़ाने वाला भोजन लिया जा सकता है। शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि व्यायाम के समय से पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कम वसा, सोडियम, नाइट्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, कम कैफीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से व्यायाम में बेहतर प्रदर्शन होता है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। इन्हें दौड़ने से 3 से 4 घंटे पहले खाना चाहिए। यहाँ हम जानते हैं कि दौड़ने से पहले क्या खाना चाहिए। दौड़ने से पहले क्या खाएं? व्हाट टू ईट बिफोर रनिंग इन हिंदी। दौड़ने से पहले क्या खाना चाहिए, ये सवाल अक्सर मन में आता है। दौड़ने से पहले ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो पचाने में आसान हो और शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। यहाँ हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बता रहे हैं जिनका सेवन दौड़ने से पहले किया जा सकता है। 1. चुकंदर का जूस। दौड़ने से पहले चुकंदर के जूस का सेवन किया जा सकता है। शोध के अनुसार चुकंदर में नाइट्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये नाइट्रेट यौगिक शारीरिक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल शरीर में प्रवेश करने के बाद नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो रक्त वाहिकाओं के वासोडिलेशन यानी मांसपेशियों के विस्तार में सुधार करके मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। नाइट्रेट व्यायाम के दौरान रक्तचाप में कमी को नियंत्रित करने और मांसपेशियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर दौड़ने से 75 मिनट पहले 200 ग्राम पके हुए चुकंदर का सेवन किया जाए तो इससे दौड़ने की गति में काफी हद तक सुधार हो सकता है। 200 ग्राम पके हुए चुकंदर में लगभग 500 मिलीग्राम के बराबर नाइट्रेट होता है। आप व्यायाम से 90 मिनट पहले चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं। 2. केला। दौड़ने से पहले केले का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। शोध में पाया गया है कि केले कार्ब्स और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उन्हें बेहतर व्यायाम करने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यायाम से पहले या बाद में केले का सेवन किया जाए तो ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। 3. जई। दौड़ने या व्यायाम करने से पहले ओट्स का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो न सिर्फ थकान को कम करता है बल्कि जरूरी ताकत भी देता है। इससे एथलीट भी अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, जो एक धावक के लिए आवश्यक है। इससे वो बिना थके दौड़कर लंबी दूरी तय कर सकता है। ओट्स में प्रोटीन भी होता है, जो लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता और सहनशक्ति को बढ़ा सकता है। इससे धावक के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है। 4. मूंगफली का मक्खन। दौड़ने से पहले पीनट बटर का भी सेवन किया जा सकता है। शोध के अनुसार पीनट बटर में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यायाम से पहले लिए जाने वाले पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण है। दौड़ के दौरान थकान को कम करने के लिए एथलीटों को दौड़ने से पहले मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि मांसपेशियों को ताकत प्रदान करने के लिए शरीर में पर्याप्त ग्लाइकोजन बनाना महत्वपूर्ण है। एक अन्य शोध के अनुसार पीनट बटर में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों पोषक तत्व किसी भी व्यायाम के बाद थकान और मांसपेशियों के दर्द को सुधारने में मदद कर सकते हैं। 5. दही। दही में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए दौड़ने से पहले इसका सेवन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दही में कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होने के कारण एथलीटों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दही का सेवन करने की भी सलाह दी जाती है।
6. पानी और इलेक्ट्रोलाइट। व्यायाम से पहले पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करना भी जरूरी है। आमतौर पर आइसोटोनिक तरल पदार्थ पीना सहायक होता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर के तरल पदार्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं। लंबे व्यायाम या दौड़ के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट युक्त तरल पेय का सेवन भी ताकत बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह व्यायाम के दौरान होने वाले उच्च तापमान और निर्जलीकरण को रोकने में सहायक हो सकता है। धावक वर्कआउट से 4 घंटे पहले 5 से 7 मिलीलीटर पानी या स्पोर्ट्स ड्रिंक पी सकते हैं। इससे धावक का शरीर ठीक से हाइड्रेटेड रहेगा और दौड़ते समय उसे ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। एक शोध पत्र में कहा गया है कि प्यास लगने पर कभी भी व्यायाम शुरू नहीं करना चाहिए। लेख के इस भाग में हम आपको बता रहे हैं कि दौड़ने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए। दौड़ने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए। फूड्स टू अवॉइडेड बिफोर रनिंग इन हिंदी। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन दौड़ने से पहले नहीं करना चाहिए, उनके बारे में हम बता रहे हैं। मांस, डेयरी उत्पादों, मछली या समुद्री भोजन, मुर्गी पालन, उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ, चॉकलेट, फलियां, कॉफी या चाय, ऊर्जा पेय, स्टार्च वाली सब्जियां। लेख में बने रहें ये समझने के बाद कि दौड़ने से पहले क्या नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि दौड़ने के बाद क्या खाया जा सकता है। दौड़ने के बाद क्या खाएं। व्हाट टू ईट आफ्टर रनिंग इन हिंदी। दौड़ने के बाद क्या खाना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह दौड़ने से पहले कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद होता है, उसी तरह दौड़ने के बाद प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। यहाँ हम इनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। 1. कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। दौड़ हो या कोई भी व्यायाम, अगर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए तो ये शरीर में ग्लाइकोजन की दर को बढ़ा सकता है। इससे न सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि थकान भी दूर होती है। इसके अलावा स्नैक्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करके मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को बढ़ाया जा सकता है। 2. प्रोटीन युक्त भोजन। किसी भी प्रकार के व्यायाम के बाद प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जा सकता है। यह न केवल मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है, बल्कि शरीर में प्रोटीन के स्तर को भी नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन का सेवन मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी सहायक हो सकता है। 3. तरल पदार्थ। व्यायाम या दौड़ने के बाद शरीर को पुनर्जलीकरण की आवश्यकता होती है। यदि इस समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है, तो इससे निर्जलीकरण के साथ साथ शरीर का वजन भी कम हो सकता है। व्यायाम के बाद शरीर को पुनः हाइड्रेट करने के लिए तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी सेवन किया जा सकता है। दौड़ने के बाद क्या खाना चाहिए ये जानने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि दौड़ने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। दौड़ने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। फूड्स टू मिस आफ्टर रनिंग इन हिंदी। दौड़ने के बाद क्या खाना चाहिए ये समझने के साथ साथ दौड़ने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी जुटाना भी जरूरी है। यहाँ हम उन फूड्स के बारे में बता रहे हैं। सोडा पेय पदार्थों का सेवन, पूर्ण वसा वाले डेयरी उत्पाद, संतृप्त और ट्रांस वसा तले हुए खाद्य पदार्थ, शराब, अत्यधिक कैफीन का सेवन, फ्रुक्टोज, मक्का। लेख में बने रहें। इस भाग में हम दौड़ने के लिए कुछ और आहार युक्तियां जानेंगे। दौड़ने के लिए कुछ और आहार युक्तियां, दौड़ने के लिए अन्य आहार युक्तियां हिंदी में। दौड़ने से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानने के साथ साथ कुछ टिप्स के बारे में भी जानिए। दौड़ने से पहले और बाद में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कैफीन युक्त पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दौड़ने से पहले और बाद में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त शेक का सेवन करने से शारीरिक ताकत मिलती है। दौड़ने से पहले कभी भी ज्यादा खाना या ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। ऊर्जा के लिए प्रोटीन युक्त स्नैक्स का सेवन किया जा सकता है। थकान और निर्जलीकरण से बचने के लिए दौड़ने से पहले और बाद में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन किया जा सकता है। अगर आप हमेशा इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि दौड़ने से पहले क्या खाएं और क्या नहीं, तो ऊपर दी गई जानकारी की मदद लें। यहाँ हमने दौड़ने से पहले और बाद में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में बताया है। बस इस बात का ध्यान रखें कि धावक के आहार में उसके वजन, स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार बदलाव होना चाहिए। इसलिए दौड़ने से पहले क्या खाना चाहिए, इसकी सटीक जानकारी के लिए किसी आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ से संपर्क करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। एक धावक के लिए सबसे अच्छा नाश्ता क्या है? एक धावक के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से युक्त नाश्ता सबसे अच्छा होता है। दोनों शारीरिक ताकत बढ़ाने के साथ साथ थकान दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं, जैसे केले, जई और ताजे फल।
बस ध्यान दें कि इसके अलावा अन्य पोषक तत्वों को भी आहार में शामिल करना जरूरी है। क्या कॉफी धावकों के लिए अच्छी है? हाँ, सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन धावकों के लिए अच्छा माना जाता है। दरअसल, इसमें मौजूद कैफीन शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ थकान को दूर करके लंबे समय तक दौड़ने में मदद कर सकता है।